नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शंट एवं शंट का सिद्धांत पर। विद्यार्थियों, हम इस शंट के सिद्धांत पर चर्चा करें उसके पहले एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबा है तो इस पर आप शुरू से अंत तक अपना ध्यान बनाए रखिएगा। तो आइए हम चर्चा करेंगे शंट की परिभाषा पर। देखिए, शंट एक अल्प प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे हमेशा इस धारामापी कुंडली के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि हम शंट क्यों जोड़ते हैं, उसका कारण क्या है, तो उस पर भी हम चर्चा करें। और आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि शंट जोड़ने का कारण। विद्यार्थियों, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, शंट का हिंदी नाम पार्श्ववाही होता है। तो जैसे आपने पूर्व में पढ़ा है, हमने पहले एक वीडियो में बताया था कि जो चल कुंडली धारामापी जो होती है वो अत्यंत सुग्राही यंत्र होता है जिसमें कम से कम धारा प्रवाहित करने पर इसमें अधिक से अधिक विक्षेप उत्पन्न होता है। लेकिन जब कभी अचानक इस धारामापी में प्रबल धारा प्रवाहित हो जाती है तो इस धारामापी में दो प्रकार की संभावित त्रुटियां हो सकती हैं। पहली त्रुटियाँ ये हो सकती हैं कि चूँकि धारामापी कुंडली जो होती है वो पतले तारों की बनी होती है, प्रबल धारा प्रवाहित होने से कुंडली गर्म होकर जल सकती है। दूसरी संभावित त्रुटियाँ ये हो सकती है कि प्रबल धारा प्रवाहित होने से कुंडली तेज़ी से विक्षेपित होती है जिससे उसमें लगा संकेतक पूरे स्केल में घूमकर अवरोध पिन से टकराकर टूट सकता है। तो इन्हीं संभावित त्रुटियों से या हानियों से बचने के लिए ही हम धारामापी कुंडली के समांतर क्रम में तांबे का एक मोटा तार अर्थात कम प्रतिरोध का तार जिसे हम शंट कहते हैं जोड़ दिया जाता है। शंट जोड़ने पर विद्युत धारा का जो अधिकांश भाग होता है वह शंट में से प्रवाहित हो जाता है तथा धारा का केवल छोटा सा भाग ही धारामापी में से प्रवाहित होती है और धारामापी सुरक्षित बच जाता है। तो यही शंट जोड़ने का कारण है। विद्यार्थियों, आइए हम चर्चा करते हैं शंट के सिद्धांत पर। शंट के सिद्धांत को समझने के लिए आप इस चित्र पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी तथा इसके समांतर क्रम में लगे शंट का प्रतिरोध एस है। यदि परिपथ में प्रवाहित मुख्य धारा आई का IG भाग धारामापी में से एवं IS भाग शंट में से प्रवाहित होती है तो हम I बराबर लिख सकते हैं IG प्लस IS और इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम ओम के नियम का उपयोग करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि ओम के नियमानुसार होता है V बराबर IR। तो ठीक इसी प्रकार इस धारामापी के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर होगा ओम के नियम से VG बराबर IG इंटू जी, जहाँ VG धारामापी में प्रवाहित धारा है, जहाँ G का अर्थ है गैलेनोमीटर। इसी प्रकार शंट के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ओम के नियम से हम लिख सकते हैं VS बराबर IS इंटू एस, जहाँ S यहाँ पर यह प्रदर्शित कर रहा है शंट को प्रदर्शित करता है। अब चूंकि धारामापी और शंट दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं इसलिए इनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर आपस में बराबर होंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि VG बराबर VS।
अब हम इस वी जी और वी एस के मान को रखते हैं तो हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होता है आई जी इंटू कैपिटल जी बराबर आई एस इंटू एस। इस समीकरण को यदि हम व्यवस्थित करें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जी अपॉन एस बराबर आई एस अपॉन आई जी, और इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 2 से स्पष्ट है विद्यार्थियों कि शंट एवं धारामापी में प्रवाहित जो धारा होती है उनके प्रतिरोधों की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इस समीकरण 2 के दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ देते हैं, दोनों तरफ +1 करते हैं और इसे एलसीएम निकालते हुए हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा जी प्लस एस अपॉन एस बराबर आई एस प्लस आई जी अपॉन आई जी। लेकिन हमने समीकरण 1 में देखा है कि आई एस प्लस आई जी बराबर होता है आई। जैसे समीकरण 1 पुनः दिखा रहा हूँ मैं आपको, आई जी प्लस आई एस बराबर आई होता है। तो हम इस समीकरण में आई एस प्लस आई जी में आई रखते हैं तो हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहाँ से हम समीकरण में इसको व्युत्क्रम कर देते हैं अथवा उल्टा कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा आई जी अपॉन आई बराबर एस अपॉन जी प्लस एस। इसे हम समीकरण नंबर 3 देते हैं। इस समीकरण 3 से यदि हम आई जी का मान निकालते हैं तो हमें प्राप्त होगा आई जी बराबर एस आई अपॉन एस प्लस जी। इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 4। इस समीकरण 4 से यह स्पष्ट है कि हम धारामापी में प्रवाहित धारा की गणना आसानी से कर सकते हैं। अब इस समीकरण 4 को पुनः हम समीकरण 3 के समान लिख सकते हैं इस प्रकार से, तो हमें समीकरण 5 प्राप्त होगा। अब मान लीजिए कि यदि मुख्य धारा का nवां भाग, जहाँ n संख्या है, तो यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित हो तो हम लिख सकते हैं आई जी अपॉन आई बराबर 1 अपॉन एन, और हम देते हैं समीकरण नंबर 6। विद्यार्थियों अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 5 और 6 की आपस में तुलना करते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होगा 1 अपॉन एन बराबर एस अपॉन एस प्लस जी, या एस प्लस जी बराबर एन एस। इस एस को हम इस एन एस की तरफ पक्षांतर करते हैं तो हमें प्राप्त होगा जी बराबर एन एस माइनस एस। यहाँ से यदि हम एस कॉमन निकालें तो लिख सकते हैं जी बराबर एस एन माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर में। चूँकि हमें सन का प्रतिरोध निकालना है और सन के प्रतिरोध हम एस से व्यक्त करते हैं, तो यदि हम एस निकालें तो एस बराबर लिख सकते हैं जी अपॉन एन माइनस 1, और हम देते हैं समीकरण नंबर 7। और यही समीकरण 7 सन के सिद्धांत के लिए आवश्यक सूत्र है, जिसे हम शब्दों में कह सकते हैं कि यदि हम मुख्य धारा के nवां भाग को धारामापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं तो सन के प्रतिरोध को धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। यही सन का सिद्धांत है। विद्यार्थियों आपको मैं ये जो नोट्स है इसे पुनः शुरू से अंत तक आपको दिखा रहा हूँ। आप इस वीडियो को बहुत धैर्यपूर्वक देख करके आप इसे नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के पश्चात आप इसे अपने आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये जो शन है या उससे संबंधित जो भी टॉपिक है, ये अधिकांश राज्यों के बोर्ड परीक्षाओं में सामान्यतः 5 नंबर के प्रश्न में से पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।